गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना। गोपियों में विषाद आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि ये प्रसाद का भाप है। अगर आपको पहले खूब डांट पड़ गई और फिर प्रेम से बोल लिया, और वैसे ही खाली प्रेम से बोल लिया तो कुछ आनंद आएगा? पहले खूब डांट पड़ गई और फिर प्रेम से बोला तो क्या लगेगा? बड़ा सुख मिलेगा। तो वही बात कह रहे हैं। अब कह रहे हैं गीता के दूसरे अध्याय में सांख्य योग का वर्णन है। तो पहले क्या करा भगवान ने? पहले अध्याय में, कौन सा अध्याय है गीता का? पहला अध्याय विषाद योग। क्या है? विषाद योग। पहले भगवान ने अर्जुन को खूब रुलाया, मतलब वो रो रहा है वो। जैसे गीता के दूसरे अध्याय में वर्णित सांख्य योग का बाप था पहला अध्याय अर्जुन का विषाद, वैसी रास पंचाध्यायी पहले प्रकट में गोपियों का विषाद। भगवान पहले गोपियों को खूब रुला रहे हैं, कह रहे लौट जाओ, ताकि जब खूब दुखी हो लेंगी तब भगवान मिलेंगे तो इन्हें बड़ा सुख मिलेगा। विषाद के बाद प्रसाद है, और विषाद ही ना हो तो प्रसाद कहाँ से आवे? पहले यानी विषाद ही ना हो, दुखी ना हो तो आनंद कहाँ से आवे? तो पहले भगवान ने खूब डांट डूट के गोपियों से कहा जाओ 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 जाओ। जब वो खूब दुखी हो ली, अब भगवान मिलेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। तो विषाद के बाद मिलता है प्रसाद। गोपियों का संकल्प टूट गया। उनके दिल में तो था कि चांदनी रात, यमुना विशाल पुलिन व हरे भरे वृक्ष, फूले हुए फल लगे हुए हैं। कह रहे गोपियों का क्या संकल्प था कि हम यमुना पुलिन पे जाएंगे, वहाँ बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष होंगे, फूल खिले हुए होंगे, वृक्ष होंगे, मोर नाचते होंगे, कोयल कूकती होंगी, हरा हरा वातावरण होगा, कृष्ण से रूठेंगी, कृष्ण हमें मनाएंगे, बड़े प्रसन्न हो जाओ। ये जो उन्होंने अपने दिमाग में एक झांकी बनाई थी, उसकी जगह पे कृष्ण ने एक खंडर खड़ा कर दिया। कृष्ण ने क्या कर दिया? खंडर खड़ा कर दिया। उन्हें डांट डूट के भगा दिया, जाओ जाओ जाओ। उनकी सारी इच्छाओं पर पानी फेर दिया। जैसे भग्न मंदिर होते हैं, भग्न महल होते हैं, वैसे गोपियों का संकल्प का महल भग्न हो गया। जो उन्होंने संकल्प बनाए थे, हम कृष्ण के साथ मिलेंगे, हम रास करेंगे, हम ये करेंगे, बड़ा सुंदर यमुना पुलिन होगा, चांदनी रात होगी, उस सारे संकल्प के भगवान ने तहस नहस कर दिया। ये क्यों हुआ? इसमें भी एक रहस्य है। रहस्य की बात सुनाते हैं आपको। काम के बाप का नाम आप लोगों को मालूम है? नहीं। काम के बाप का नाम है संकल्प। पहले कामना से पहले क्या होता है? संकल्प। ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा होगा। जैसे गुरुजी सुनाते हैं ना कि एक शेख चिल्ली था, उसको एक अंडा मिल गया। उसने कहा कि ये अंडा हमें मुझे मिला, अब इसमें से बच्चे निकलेंगे मुर्गी के, तो 2 बच्चे होंगे, फिर वो बड़े होंगे, फिर वो अंडा देंगे, फिर उसमें से और बच्चे होंगे, फिर वो अंडा देंगे, फिर और बच्चे होंगे, फिर मैं मुर्गी का बहुत बड़ा फार्म बनाऊंगा, फिर मेरे पास खूब पैसे होंगे, और फिर मैं शादी करूंगा, शादी होगी तो फिर मेरे बच्चे होंगे, तो एक बच्चे को यहाँ सुलाऊंगा, शेख चिल्ली है ना, फिर दूसरा बच्चा होगा तो उसको कहाँ सुलाऊंगा, उसको यहाँ सुलाऊंगा। इतने में खटिया से गिर गया और उसकी टांग टूट गई। अब ये क्या है? शेख चिल्ली। तो ये क्या बना रहा है? संकल्प बना रहा है और कहानी बना रहा है, और उसका संकल्प टूट गया। ऐसी गोपियों ने निरे संकल्प बनाए थे भगवान के साथ, ऐसा होगा ऐसा होगा, उनके सब संकल्प टूट गए। अरे ओ काम, मैं तेरी जड़ जानता हूँ। क्या? संकल्प ही तेरी जड़ है। काम की जड़ क्या है? संकल्प। तभी गुरु कहते हैं संकल्प विकल्प का त्याग कर। तुम संकल्प से पैदा होते हो। काम किससे पैदा होता है? संकल्प से। अब संकल्प विकल्प ही ना करिए, जो सामने आता जाए उसको, अब फिर लोग बड़ी तारीफ करेंगे, फिर बहुत आनंद होगा, फिर ये होगा, फिर वो होगा, और कुछ ना हुआ। दूसरा ये है, हम गुरु की सेवा हो रही है, भगवान की गुरु की सेवा हो रही। जब किसी के बारे में समत्व की कल्पना होती है कि ये बड़ा बढ़िया है, ये बड़ा मीठा है, ये बड़ा सुंदर है, तब तुम इस संकल्प से पैदा होते हो। कह रहे हमने किसी के लिए संकल्प बना लिया, ये बड़ा हमसे प्रेम करता है, बड़ा मीठा है, बड़ा सुंदर है, और वो हमारा संकल्प पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा? दुख होगा।
हमने कोई संकल्प ही नहीं बनाया, तो हमें दुख होगा? कोई दुख नहीं होगा। मैं कभी तेरा संकल्प ही नहीं करूंगा तो फिर तू मेरे साथ कहां से आवेगा। अब श्री कृष्ण ने कहा लौट जाओ, तो गोपियों के चित्त में जो काम का संकल्प था, जो भोग का संकल्प था, वह टूट गया, माने काम का बाप मर गया। अब देखिए भगवान का ये एक बहुत बड़ा रहस्य है इसमें। गोपियों के मन में जो संकल्प था ना कि हम कृष्ण के पास जाएंगी, हमको बड़ा आनंद आएगा, हमें बड़ा सुख मिलेगा, उनका जो काम और भोग का संकल्प था, जो काम का बाप था, उसको कृष्ण ने मार दिया। इच्छा थी उन्हें कृष्ण से, उसको मार दिया। गोपियों के हृदय में काम का जो भी संस्कार शेष था, उसको कृष्ण ने लौटने की बात कहकर समाप्त कर दिया। उनका लौट जाओ, तो जो उनको भोग का, कृष्ण के साथ सुख का संकल्प था, वो सब कृष्ण ने खत्म कर दिया। भगवान प्रेम से मिलते हैं, भगवान काम से नहीं मिलते। भगवान प्रेम से मिलते हैं, इच्छा से नहीं मिलते। अगर आप जरा भी इच्छा रखेंगे भगवान से तो वो नहीं मिलेंगे। अपने सुख के लिए कोई भगवान के पास जाए तो वह काम से जाता है। एक व्यक्ति जो था, एक महात्मा जी थे, उन्होंने कहा कि तुम लोग संकल्प करो, जो तुम संकल्प करोगे वो पूरा हो जाएगा। तो वो आदमी झट बोला मुझे भगवान के दर्शन हो जाए। अब भाई तुम्हें पात्रता नहीं, महात्मा जी कैसे दर्शन करावे तुम्हें भगवान के? तो महात्मा जी ने कहा भगवान के दर्शन होंगे तो तुम कोढ़ी हो जाओगे, तुम्हें बीमारी हो जाएगी, तुम्हें बड़ा दुख होगा, तुम्हें बड़ी परेशानी होगी, तुम तैयार हो? बोला ना बाबा, मुझे ऐसा दर्शन नहीं चाहिए। तो बोले तुमने क्यों कहा था कि भगवान के दर्शन हो जाए? बोले हमने सोचा बड़ा सुख होगा, हमारे पास बहुत आनंद होगा, हमारी बड़ी प्रसिद्धि हो जाएगी, इसलिए हमें तो भगवान का दर्शन चाहिए था। तो अब भगवान का दर्शन काम के लिए चाहिए या प्रेम से चाहिए? काम था ना उसको, उस आदमी को तो काम था, नहीं मिले। तो भगवान का दर्शन किस लिए मिले? प्रेम के लिए, उसमें कोई कामना ना हो। हमारे मन में ये कामना है कि हमारा ये ठीक हो जाए, हमारा ये ठीक हो जाए, हमारा ये ठीक हो जाए, तो भगवान नहीं मिलेंगे। आपका काम तो हो जाएगा पर भगवान नहीं मिलेंगे। अपने सुख के लिए कोई भगवान के पास जाए तो वह काम से जाता है, और भगवान को सुख देने के लिए जाए तो प्रेम से जाता है। बोले सुख लेने के लिए जाए कोई तो काम से जाता है, और सुख देने के लिए जाए तो वो प्रेम से जाता है। बेचारी गोपियां तो सुख देने के लिए आई थी। अभी तक गोपियों की अपनी मर्जी थी, अब भगवान की मर्जी प्रारंभ हो गई। इसलिए संकल्प तोड़कर भगवान ने बहुत बढ़िया किया। बाद में उनका अहंकार भी भगवान ने तोड़ दिया। बोले पहले संकल्प तोड़ दिया उनका, और फिर उनका अहंकार तोड़ दिया। कैसे? कि जब अंतर्ध्यान हो गए तो गोपियों को मालूम हो गया कि हमारे सौंदर्य, हमारे माधुर्य, हमारे रसास्वादन के लोभ से कृष्ण हमारे साथ विहार नहीं करते। जब गोपियों को सौभाग्य हो गया था ना कि भाई क्यों ये हमारे साथ विहार कर रहे हैं? क्योंकि हम बड़ी सुंदर हैं, हमारा बड़ा सौभाग्य है, इनको हमारे साथ बड़ा आनंद आ रहा है, तो भगवान गायब हो। तो भगवान ने गोपियों के सारे संकल्प भी तोड़ दिए और उनका अहंकार भी तोड़ दिया। समझ में आ रहा है या नहीं? सो रहे? तीसरी बात ये हुई कि निरंतर चिंतन होने लगा। देखो गोपियों का श्रवण हुआ, उसका फल हुआ वैराग। जब भगवान अंतर ध्यान हो गए, भगवान ने कहा लौट जाओ, तो गोपियों को बड़ा वैराग आया। जब वैराग आया, बाद में भगवान मिले तो मिलने का सुख हुआ। काम की निवृत्ति हुई और अब कृष्ण के बारे में चिंतन की धारा बहने लगी। उनको सुख की इच्छा भगवान से खत्म हो गई और भगवान की चिंतन की धारा बहने लगी। उससे उनके हृदय में विक्षेप भी समाप्त हो। बस कृष्ण 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 मिले, कृष्ण मिले। तो बोले उनकी सारी सुख की इच्छा समाप्त हो गई और उनका विक्षेप भी समाप्त हो गया। ये रास लीला का प्रारंभ है कि भगवान ने उनका अभिमान भी तोड़ दिया, उनके सारे संकल्प भी तोड़ दिए और सिर्फ रस की धारा बहने लगी। अगर इंसान दुखी हो तो उसके अलग तरह के एक्शंस होते हैं और खुश हो तो अलग तरह के एक्शंस होते हैं। अब गोपी जो है वो बड़ी दुखी है, भगवान जो है नहीं मिले,
कह रहे हैं लौट जाओ लौट जाओ। तो अब गोपी की शरीर की क्या दशा हुई। अब देखो शरीर की ये दशा हुई कि पाँव से धरती खोदने लगी, और इंद्रियों की क्या दशा हुई, आंखों से आंसू आ गए। जब हम वो होते हैं ना बड़े परेशान दुखी, तो हम अपने अंगूठे से धरती खोदने लगते हैं। देखा आपने, ऐसे ऐसे अंगूठा चलने लगता है। तो अंगूठे से धरती खोदने लगे और आंखों से आंसू बहने लगे, और काजल जो लगा हुआ था वो गालों से बहने लगा, और जो मन में आनंद था उसकी जगह दुख छा गया। आंखों से आंसू बहने लगे, और जो मन में था कि हमें कृष्ण मिलेंगे तो कितना आनंद आएगा, आनंद की जगह दुख छा गया। बेहोशी होने लगी, अपने होश खो बैठी। ये बेहोशी का चिन्ह नहीं है, ये प्रेयसी का चिन्ह। बोले ये जो उनका अनंत प्रेम है कृष्ण से, ये उसका परिणाम। भगवान के प्रेम में वो बेहोश होने लगे। श्री कृष्ण से मिलने की तीव्र आकांक्षा, बोलना बंद हो गया। आनंद की जगह दुख छा गया, आंखों से आंसू आ गए, श्रृंगार बह गया, पाँव से धरती खोदने लगी, होठ सूखने लगे, लंबी लंबी श्वास चलने लगी, मुंह लटक गया। ये गोपियों की दशा हुई। अब कृष्ण ने कहा लौट जाओ, तो गोपियों के मन में आया कि श्याम सुंदर मुरली मनोहर पीताम्बरधारी जो हमारा परम प्रियतम है, उसका स्वभाव तो बड़ा कोमल है। हमारे हृदय में उसके लिए जितना प्रेम है, उससे भी 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना प्रेम उसके हृदय में। अब गोपियाँ कह रही है हमारा श्याम सुंदर तो बड़े कोमल है, जितना प्रेम हमारे हृदय में है उसका करोड़ों गुना प्रेम कृष्ण के हृदय में है। आज ये इतना कठोर क्यों हो रहा है, इसमें कोई दोष नहीं हो सकता, हमारा ही दुर्भाग्य, हमारी ही बदकिस्मती है, कोई ना कोई दोष हमारा ही होगा। अब गोपियाँ कह रही हैं कि आज ये इतने कठोर क्यों हो रहे हैं कन्हैया, इसमें हमारी कोई बदकिस्मती है, हमारा ही कोई दोष है, हमारा ही दुर्भाग्य। वो कृष्ण में दोष नहीं देख रहे। कितनी बड़ी बात। अगर हमें पहले बुलाए और फिर कहे लौट जाओ, तो हम उसमें दोष देखेंगे या अपने में दोष देखेंगे? उसी में देखेंगे। तो हम में और गोपियों में कितना फर्क। तब क्या करना चाहिए? एक ने कहा आओ उसके पाँव पकड़ते हैं, दूसरी ने कहा पाँव मत पकड़ो, आँख से आँख मिलाकर मुस्कुरा देंगे। सब गोपियाँ कहने लगी ये करो ये करो ये करो। क्या करें? एक ने कहा प्राण त्याग दें, उनके सामने प्राण त्याग करें अथवा उनके परोक्ष त्याग करें। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने हमको टकराया हो, क्या हम किसी दूसरी तरह की तो नहीं लग रही? एक गोपी कहती है बात ऐसी तो नहीं, क्या फ़र्क पड़ गया हमारे में? भाई सोच समझकर कदम उठाना चाहिए कि हमको क्या करना चाहिए। अब गोपियाँ सोच रही हैं हमको क्या करना चाहिए। अब गोपियाँ कह रही हैं हमारे मुख पर जो सौंदर्य रहता था वो आज नहीं। अब कोई आपसे बहुत प्रेम करता हो, आज बहुत बुरी तरह करने लगे, डांटने वाटने लगे और बहुत बुरी तरह करने लगे, तो आपको लगेगा कि आज मेरी कुछ शक्ल कुछ फ़र्क हो गई, क्या हो गया? पहले तो बड़ा प्रेम करते थे, आज क्या हो गया? तो गोपियाँ कह रही हैं कि हमारे मुख पर जो सौंदर्य था वो आज नहीं है क्या? उसी को देख कर जीत जाते थे, प्रसन्न हो जाते थे, आज क्या हो गया? आज हमने अपना मुंह ही कहाँ देखा। अब कह रही हैं आज तो हम ऐसी भाग आई, हमने अपना मुंह ही कहाँ देखा। जब गोपियाँ घर से निकली तो एक एक करके निकली, आज कोई सलाह करके नहीं निकली। किसी ने किसी गोपी को नहीं बताया कि हम जा रहे, बस बांसुरी सुनी और सब भाग आई और एक दूसरे से छिप छिप कर आई। सब गोपियाँ एक दूसरे से छिप छिप के आई हैं, बता के नहीं आई हैं, मिलकर नहीं आई हैं, झुंड बना के नहीं आई हैं। एक एक गोपी अपने घर से बांसुरी सुनकर बस भागी आई। और यहाँ सब घर से भागती भागती कृष्ण के पास पहुँच गई। तब तक उनको मालूम नहीं था कि यहाँ सभी मौजूद हैं। अब हर गोपी समझ रही खाली मैं आई हूँ, खाली मुझे ही बुलाया। और जब वहाँ पहुँची तो देखा यहाँ तो सबकी सब मौजूद है, यहाँ तो सबकी सब आई हुई है। जब तक कृष्ण के पास पहुँच गई तब तक उनको मालूम नहीं था कि यहाँ तो सभी मौजूद है। ये ख्याल था कि यहाँ अकेली आई हैं, दूसरी कोई आई नहीं है।
सबको क्या ख्याल था मैं तो यहाँ अकेली आई हूँ, मैं ही स्पेशल हूँ, मैं ही फेवरेट हूँ, पर देखा यहाँ तो सारी की सारी झुंड लगा हुआ है। श्री कृष्ण ने जब झुंड का झुंड देखा तो बोले, स्वागतम वो महाभागा, महाभागवानों आपका स्वागत है। गोपियों ने कहा, अरे यहाँ तो मेरे सिवाय बहुत सारी आई हैं। हर एक कोई सोच रही थी मैं अकेली आई, यहाँ तो इतनी सारी आई हैं। तो एक दूसरे को देख के तुरंत उनका मुंह लटक गया कि सखी हमने तुमसे छिपाया, सखी हमने तुमसे छिपाया। और सबका मुंह लटक गया कि हमने तुमसे छिपाया, सखी हमने तुमसे छिपाया। किसी किसी को ये ख्याल हुआ कि हमारे होठ जो है ना वे पक्के बिम्ब फल के समान लाल हैं, तो कहीं हमारा बिम्ब फल देखकर इसकी बुद्धि शायद बिगड़ गई हो, तो जरा मुंह को लटका ले सखी, इसकी आँख के सामने ना जाए तो ठीक है। किसी ने कहा हमारा मुख चंद्रमा है, इनका मुख कमल है, तो चंद्रमा से उदित होने से कमल संकुचित हो जाता है। अब सब समझ रही थी कि हम बड़ी सुंदर हैं, कोई समझ रहा था हमारे होठ बड़े सुंदर हैं, वो कह रही मेरी आँख बड़ी सुंदर है। तो सबके जो अहंकार था या अपनी सुंदरता का अभिमान था, भगवान ने सब का तोड़ दिया। इसलिए हम अपने मुंह नीचे लटका लें तो कमल फिर खिल जाएगा। इस तरह गोपियाँ तरह तरह की बातें अपने मन में सोचने लगी। जब आदमी को चिंता होती है तो बाएं पाँव के अंगूठे से धरती खुरचने लगता है, ये स्वभाव है। मनुष्य के मन में जब खुशी आती है तब उसके चेहरे पे दूसरे लक्षण दिखने लगते हैं, जब दुख आता है तो दूसरे लक्षण दिखने लगते हैं। गोपियों के मन में इस समय क्या है? बोले दुख का अनुभव प्रकट हो रहा है। कैसे? वे अपने पाँव से धरती खोद रही हैं, मानो कहती हैं धरती तू फट जा, तेरे अंदर हम समा जाएं। यदि कृष्ण हमें स्वीकार नहीं करेगा तो धरती पर हम रहकर क्या करेंगे? हम तो सब कुछ छोड़ा है कृष्ण के लिए, अब कृष्ण ही नहीं स्वीकार करेंगे तो हम धरती पर रहकर करेंगी क्या? चरण से चिन्ह बना रही हैं, बोली हे कृष्ण अब हम मर जावेंगी, लेकिन कल जब लोग आवेंगे तो हम पाँव से धरती से लिख रहे हैं कि इसको देखेंगे। फिर ये सुनहले अक्षरों में लिखा जावेगा कि कृष्ण की प्रेमिका गोपियाँ श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल होकर मर गए। बोले जब लोग देखेंगे कि कृष्ण के विरह में ये सब गोपियाँ मर गई तो तुम्हारी बदनामी होगी। हमें अपनी फिक्र नहीं है कृष्ण, हमें तुम्हारी बदनामी की फिक्र है। श्री कृष्ण एक गोपी एक दूसरे से मिले हुए हैं, ये तो मिली भगत है उनकी। ये कहीं लौट जाओ वे भी मिली भगत है, और इनका रोना धोना जो है ये भी मिली भगत है। हम तुम एक कुंज के सखा हैं, रूठने से नहीं बनता। ये जो करते हैं लीला करते हैं, इसका अभिप्राय ये है कि संसार में जो दूसरे लोग होंगे उनके हृदय में वियोग का भाव उदय हो, कृष्ण के प्रति रसमयी वृत्ति उदय हो। भक्ति ऐसी करनी चाहिए, लोग ये समझें। इसलिए गोपियों की कृष्ण की मिली भगत है, ये संयोग वियोग की लीला है। अब कह रहे हैं जैसे गोपियाँ भगवान के लिए विरह में वो हो रही हैं, तो कह रहे हैं ये कृष्ण और गोपियों की मिली भगत है। भगवान ये दिखा रहे हैं कि जैसे गोपियाँ मेरे लिए विरह में पागल हो रही हैं, रो रही हैं, ऐसे तुमको भी विरह होना चाहिए, ऐसी तुमको भी तड़प होनी चाहिए, तब मिलेंगे हम। ये दिखा रहे हैं भगवान। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, हमारे श्याम सुंदर भगवान की जय, मुरली वाले की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।